नमस्कार सभी को। रिवीजन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये रिवीजन सीरीज़ उन सभी लोगों के लिए है जो एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स की ही बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हेमाटोलॉजी में हम लोग देखेंगे ब्लड की पीएच से देखेंगे कि 7.3 से 7.45 तक होती है, जो कि हम लोगों को पहले से पता है कि जो ब्लड है, ब्लड का कलर जो होगा रेडिश ब्राउन होगा और अमाउंट 7 to 8% बॉडी वेट होगा। अब किसी भी पर्सन्स का अगर 60 वेट है, 70 वेट है या 80 वेट है, उसी के परसेंटेज में उसका ब्लड होगा। अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं तो ये 5 लीटर बताया जाता है। ये अमाउंट फिक्स नहीं है, इसका वेरिएबल होना तय है। वो वेरिएबल होने के फैक्टर्स जेंडर भी हो सकते हैं, आपकी बॉडी टाइप भी हो सकती है। नॉर्मली देखने को मिलता है कि मेल्स में ब्लड का अमाउंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू फीमेल। अगर यहीं पर ऑप्शंस में दिया जाएगा कि मेल का जो भी ब्लड है वो 4 to 5 लीटर है, फीमेल का 3 to 4 लीटर है, इसी से हम लोग ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मेल्स हैं उसमें कुछ वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि हार्ट का साइज भी देखेंगे तो वो मेल्स में ज़्यादा होगा, बीपी होगा वो भी मेल में ज़्यादा होगा, वैसे ही जो ब्लड का अमाउंट है वो भी मेल में ज़्यादा होगा। फिर उसमें जो भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला लार्जेस्ट प्रोटीन जो है वो फिब्रिनोजन है, उसी के साथ स्मॉलेस्ट एल्बुमिन है और मोस्ट एबंडेंट जो है वो भी एल्बुमिन है। फिब्रिनोजन का हमको पता है ये क्लॉटिंग में काम करता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होता है। एबंडेंसी का जो ऑर्डर है वो ये रहेगा कि एल्बुमिन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन की बात करेंगे तो ये जी फॉर गन, जी फॉर ग्लोबुलिन, मतलब कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में ये प्रोटीन का काम होता है। फिर जो आरबीसीज का साइज और शेप वेरिएशन है उनकी टर्म दिया जाता है एनियोसाइटोसिस फॉर वेरिएशन इन साइज एंड पोइकिलोसाइटोसिस फॉर वेरिएशन इन शेप। बहुत सारे वेरिएशंस आरबीसीज में देखने को मिलते हैं। इन 2 पॉइंट से मैक्सिमम टाइम हमको क्वेश्चन देखने को मिला है। जो और भी वेरिएशंस हैं उनको हम लोग डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे। फिर बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन में 2 चीज़ें होती हैं, हेम और प्लस ग्लोबिन। हेम होता है वो आयरन है और ग्लोबिन जो होता है वो चेन होती है ग्लोबिन की। जो आयरन पाया जाएगा हीमोग्लोबिन में, जो आयरन पाया जाता है उसकी स्टेट के बारे में देखते हैं तो वो Fe2+ स्टेट में होता है, वो होता है फेरस स्टेट। जो Fe3+ होता है वो हो जाएगा फेरिक स्टेट। अब इसमें बात करते हैं कि एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो वो ऑप्शन आएगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब आप सभी इस चीज़ को अपने कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने ml ब्लड कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखने को मिलती है जो कि डीएलसी काउंट में हम लोग मेज़रमेंट करते हैं कि जो हमारी ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनका काउंट नॉर्मली हमको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो भी परसेंटेज होगा वो न्यूट्रोफिल्स का होगा, फिर लिम्फोसाइट का होगा, फिर मोनोसाइट का, फिर स्नोफिल का, बेसोफिल का। इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, इसी ऑर्डर में इसके परसेंटेजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग WBCs को देखेंगे। WBC का डिवाइडेशन होता है ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में, जो कि ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या आएगा, स्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल आएंगे। ठीक है। फिर आते हैं एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट आएगा और मोनोसाइट आएगा। अब इनके डायमीटर्स जो हैं वो देखेंगे, इसके न्यूक्लियस के बारे में, और स्टेन करने के बाद जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं वो कैसे दिखते हैं। इनसे मैक्सिमम टाइम पे हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो न्यूट्रोफिल में इसका साइज जो है वो 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। मल्टीलोब के देखने को मिलते हैं। फाइन पिंक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। और वहीं पर स्नोफिल का साइज ये स्पेक्टेकल शेप के देखने को मिलते हैं। कोर्स क्रिम्सन रेड कलर, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया था। बेसोफिल में किडनी शेप होगा और स्लाइटली लोबुलेटेड होगा। इसके बाद मोनोसाइट का हॉर्स शू शेप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। लिम्फोसाइट को डिवाइड कर दिया गया है स्मॉल और लार्ज में। कंडेंस क्रोमेटिन लिम्फोसाइट में देखने को मिलता है। अब इनके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं, वो हम लोग डिटेल्स वीडियो में देखेंगे। जैसे कि न्यूट्रोफिल का जो भी काम होगा
वो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, इस्नोफिल एलर्जिक सेल्स हैं, ये सब हम लोगों को देखेंगे आगे। बेसोफिल जैसे कि हेपेरिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इनको सिक्रीट करता है। वहीं पर मोनोसाइट की बात करेंगे तो ये भी फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि सैंपल कलेक्शन कौन सी साइट से करते हैं, क्या होता है, ये आपको बहुत सी चीज़ें काफ़ी पहले से भी पता होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी सैंपल कलेक्शन है उसका मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है। मोस्ट कॉमन साइट होता है मीडियन क्यूबॉइटल वेन। मीडियन क्यूबॉइटल वेन होता है, जो भी वेन से सैंपल कलेक्शन करते हैं उसमें 3 वेन हम लोग देखते हैं। कौन कौन सी वेन होती हैं? 3 सेफेलिक होती हैं, बेसिलिक होती हैं और मीडियन क्यूबॉइटल होती हैं। 3 वेन होती हैं, पर जो मोस्ट कॉमन साइट है वो मीडियन क्यूबॉइटल वेन है। बेसिलिक आती है और सिफेलिक आती है, तो उसके बीच में जो देखने को मिलती है वो मीडियन क्यूबॉइटल देखने को मिलती है। तो इसमें यहाँ पर ये हो सकता है कि ये ज्वाइन करती है सिफेलिक और बेसिलिक को। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं कि जैसे अगर ये सिफेलिक वेन होती है यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये जो आती है ये होती है बेसिलिक, तो ये जो अटैच करता है ये है मीडियन क्यूबॉइटल वेन। ये है आपकी मीडियन क्यूबॉइटल वेन देखने को मिलती है। अब इसमें जो भी डेप्थ देखेंगे कि स्किन पंचर जो हम लोग सैंपल कलेक्शन के टाइम पे करते हैं उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो 2 to 3 mm बोला गया है। ये किसके लिए हो गया? ये होगा आपका एडल्ट के लिए। अब जो भी इन्फेंट्स की बात करेंगे तो उसमें ये डेप्थ जो होगी वो कम हो जाएगी, तो उसमें बोलते हैं कि लेस देन 2 mm। 2 mm से कम ही होनी चाहिए इन्फेंट्स में। फिर सैंपल कलेक्शन के टाइम टर्निकेट का यूज़ करते हैं। टर्निकेट कहाँ अप्लाई करेंगे? तो 3 to 4 इंचेस अबव द, जो भी हम लोग साइड से सैंपल लेते हैं उसके 3 to 4 इंच अबव हम लोग टर्निकेट का यूज़ करेंगे। जो भी मैक्सिमम टाइम है वो 1 मिनट तक अप्लाई कर सकते हैं, कि अगर जब हमको सैंपल लेना है उसके 1 मिनट पहले से ही हमको टर्निकेट का अप्लाई करना है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि अगर टर्निकेट का टाइम बढ़ा दिया जाए, अगर आप उसको अप्लाई ज़्यादा पहले से कर देते हैं, को कौन कौन से टेस्ट के वैल्यूज़ में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग ऑर्डर ऑफ ड्रॉ देखेंगे कि जो भी वेन्यू पंचर के बाद जो भी ब्लड का कलेक्शन होता है वो किस ऑर्डर में करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि ब्लड कल्चर जो भी ट्यूब होंगी उनमें हम लोग ब्लड को रखेंगे। तो ब्लड कल्चर बॉटल कैसी होती हैं? येलो स्टॉपर की। उसके बाद कोगुलेशन ट्यूब हमको पता है कैसी होती है, लाइट ब्लू कलर की। फिर सीरम ट्यूब में करेंगे, जो कि हमको पता है रेड हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसे कलर का उसका स्टॉपर होगा। ठीक है। इसके बाद हेपेरिन। हेपेरिन हमको पता है कि ग्रीन कलर का होगा या लाइट ग्रीन का स्टॉपर होगा, लाइट ग्रीन कलर का स्टॉपर होगा। ईडीटीए लेवेंडर या पिंक इसका स्टॉपर देखने को मिलता है। फिर सोडियम फ्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम फ्लोराइड का जो भी स्टॉपर होता है वो ग्रे स्टॉपर होता है। तो इस तरीके से इसके टेस्ट भी अलग अलग, जो भी वायल होती है उससे हम लोग अलग अलग टेस्ट लगाते हैं, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। पर जो ऑर्डर है वो इस तरीके का रहेगा, और उसके स्टॉपर के कलर से हम उस वायल को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड सैंपल के भी डाइल्यूशंस बनाते हैं वो देखेंगे, कि आरबीसी काउंट करेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे और प्लेटलेट्स काउंट करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या डाइल्यूशन हम लोग बनाते हैं, उसके लिए कौन कौन से फ्लूइड का यूज़ करते हैं, और वो रेशियो क्या रहेंगे कि किस उस रेशियो में हम कितना डाइल्यूशन बनाएंगे उसके बारे में बताया गया है। तो आरबीसी के लिए जो फ्लूइड यूज़ करते हैं वो हेम्स और डेजी फ्लूइड होते हैं। हमको पता है कि हेम्स और डेजी का जो भी डाइल्यूशन बनेगा तो 1:200 में ये बनेगा। जैसे हेम्स में मर्क्यूरी क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, ये सब चीज़ें हेम्स फ्लूइड में देखने को मिलती हैं। वहीं पर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के लिए, तो टर्क फ्लूइड का यूज़ करते हैं। टर्क फ्लूइड में ग्लेशियल एसिटिक होता है, टेन वॉयलेट होता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड किस लिए होता है? कि वो करता है आरबीसी को लाइस।
क्योंकि वहाँ पर हमको काउंटिंग करनी है WBC की, तो RBC का लाइज कराएंगे तो वो ईजिली हम लोग WBC को काउंट कर सकते हैं। वहीं पर जेंट एंड वॉयलेट जो होता है वो WBC को कलर देने के लिए होता है, रेशियो ये होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटिलेट्स की। प्लेटिलेट्स में क्या होगा, प्लेटिलेट्स के लिए जो भी फ्लूइड होगा वो कौन सा होता है, तो 1% अमोनियम ऑक्जिलेट होता है और फॉर्मल सिट्रेट होता है। उसका रेशियो क्या रहेगा, 1:20। ये आपका दिया गया है, ये WBC पिपेट के लिए दिया गया है। RBC पिपेट करेंगे तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि 1:200 है, 1:20 है, 1:20 है या 1:200 है, उसमें 1 क्या है। 1 जो भी रेशियो रहेगा वो फ्लूइड का रहेगा, कि जो 1 रेशियो है वो ब्लड का रहेगा। तो 1 जो रेशियो होता है वो ब्लड का होता है, एंड 200, 20, 20 एंड 200 ये रहता है आपका जो भी करस्पॉन्डेंस फ्लूइड जिसका यूज़ करते हैं वहाँ देखने को मिलता है। वहीं पर एक हम लोगों को और याद आ रहा होगा कि सीमेन का जो भी काउंटिंग करते हैं तो उसके में डाइल्यूशन बनाते हैं, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कितना परसेंटेज रेशियो में हम लोग वो डाइल्यूशन बनाते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।